हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज का विशेष टॉपिक है, यदि आपके घर में माता तुलसी विराजमान है तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप माता तुलसी के इर्द गिर्द भी नहीं रख सकते हैं। देखिए, हर चीज़ का बेनिफिट होता है तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। मतलब अगर माता तुलसी आप पर कृपा कर रही हैं तो आपके गलत करने से उनकी कुदृष्टि भी आप पर पड़ेगी और जिससे आप पर कंगाली, गरीबी या बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो कुछ ऐसे विशेष नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। तो माना जाता है कि जिस घर में तुलसी जी विराजमान होती हैं वहाँ श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। और माता तुलसी से जुड़े हुए जो कुछ विशेष नियम है वे जान लेते हैं। तो हिंदू धर्म में तुलसी माता को बहुत ही पवित्र माना गया है। लगभग हर घर में माता तुलसी की पूजा होती है। माता तुलसी हर घर में विराजमान है और जिस प्रकार से माता तुलसी फलती फूलती हैं और उससे ये पता चलता है कि आपके घर में विपत्ति या जो है अच्छाई जो भी आने वाली है। तो माता तुलसी हमेशा बरकत देने वाली हैं। जहाँ वो विराजमान होती हैं वहाँ सुख, शांति, सौभाग्य आदि बने रहते हैं। तो उनके पौधे का विशेष ध्यान रखना, कुछ विशेष नियम होते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए और उनसे जुड़ी हुई इन चीज़ों का आपको विशेष पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से वे नियम हैं। तो माता तुलसी जो कि बहुत पवित्र मानी जाती हैं, इसलिए कभी भी उन्हें ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ गंदे सामान हो, मतलब कूड़ादान आदि हो या गंदगी हो। ऐसा करने से ना दरिद्रता आती है। मतलब विशेष गंदगी से, अगर यदि तुलसी माता के पास गंदगी है, जो है अपवित्रता है, तो उससे दरिद्रता आपके घर में आ सकती है। सेकंड बात कर लेते हैं कि तुलसी माता के पास कभी भी भूल से भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। जैसे कि माता जहाँ तुलसी विराजमान है उसके इर्द गिर्द आपको जूते चप्पल नहीं उतारने हैं। इससे माता लक्ष्मी रूठ कर आपके घर से चली जाती हैं और फिर कभी नहीं आती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पर आप माता तुलसी को विराजमान किए हैं उस जगह पे भूल से भी आप जूते चप्पल ना उतारें। और यदि संभव हो तो माता तुलसी को किसी ऊंचे स्थान या अलग स्थान पर रखें जहाँ पे साफ सुथरा और पवित्र स्थान हो। इस तरह से आप जो है रखें। और थर्ड बात कर लेते हैं कि तुलसी जी के पास कभी भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। मतलब जहाँ पे आपका शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर माता तुलसी को जो है कभी भी नहीं विराजमान करना चाहिए। मान्यता के अनुसार पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो जलंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी। इस राक्षस का अंत भगवान श्री शिव जी ने किया था। तभी से शिव जी जो थे वो तुलसी दल से दूर रखा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसी कहानी है, स्टोरी है। तो इस मान्यता के अनुसार तुलसी दल को शिवलिंग से थोड़ा दूर रखा जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता तुलसी को शिवलिंग से थोड़ा दूर रखें, अलग रखें। और इसके बाद ये बेहद पवित्र पौधा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसके इर्द गिर्द साफ सफाई भी आपको विशेष रखनी चाहिए। बट ये ध्यान रखिए कि तुलसी के इर्द गिर्द जब आप झाड़ू लगाइए तो जो झाड़ू की सीकें होती हैं, झाड़ू होती हैं, वो माता तुलसी को नहीं छूनी चाहिए। भूल से भी झाड़ू उन्हें ना छुएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से घर में कंगाली आती है, दरिद्रता आती है या बहुत सारी विपत्ति आती है। तो इन सारी चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं, माता तुलसी के पौधे जो होते हैं उसके इर्द गिर्द कभी भी आपको कांटेदार पौधे नहीं लगाने हैं। जैसे कि बहुत सारे पौधों में कांटे होते हैं, तो उन पौधों को आपको माता के इर्द गिर्द नहीं लगाना है। और इससे ना बहुत ही नकारात्मक जो है इन्वायरमेंट आपके घर का हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और माहौल अच्छा नहीं होता है। वैसे तो कोशिश करें कि कांटे वाले पौधे आप अपने घर में ही ना लगाएं, बट संभव हो सके तो ना लगाएं। यदि नहीं संभव है तो कम से कम माता तुलसी को उसके इर्द गिर्द ना रखें, थोड़ा सा दूर रखें। तो ये छोटी सी जानकारी फ्रेंड्स आप सभी को कैसी लगी, आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।